नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और आपके साथ मैं हूं किरण। ट्रंप की चेतावनी और तेहरान में बढ़ती बेचैनी, क्या खामनेई सच में डर गया है? एक तरफ ईरान अपनी पहाड़ियों, रेगिस्तान और पहाड़ों को नेचुरल फोर्ट बता करके खुद को अजय मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्या ईरान की कुदरती दीवारें अमेरिकी मिसाइलों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रोक पाएंगी या फिर खामने की ये ढाल कमजोर पड़ने लगी है? आज इसी बीच में अमेरिकी बेचैनी सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, ग्रीनलैंड पर कब्जे की आहट ने वैश्विक सियासत में एक नया तूफान ला करके खड़ा कर दिया है। तो क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या ट्रंप की धमकी सिर्फ बयान है या आने वाले युद्ध का साफ संकेत है? इन्हीं बड़े सवालों के साथ देखिए हमारा आज का ये खास शो वर्ल्ड वॉर, और इसी के साथ चार बड़ी खबरें आपको बता दें आज, जिस पर हमारी पैनी नजर जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले ट्रंप की चेतावनी, क्या डर गया खामनेई? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 800 जिन लोगों को फांसी देने की बात खामनेई ने की थी, फिलहाल उसे रोक दिया गया है। इसलिए पूछ रहे हैं कि ट्रंप की चेतावनी की वजह से क्या खामनेई डर गया है? ईरान के करीब पहुंचा अमेरिकी महाबेड़ा, यही वो महाबेड़ा है, यही वो एक तरह से कहे तूफान है जो धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ता हुआ और अमेरिका की तरफ से ये महाबेड़ा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। इसकी ताकत हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस महाबेड़े की ताकत है। इसके साथ नेचुरल फोर्ट ईरान को बचा पाएगा, ये अपने आप में बड़ी खबर है। नेचुरल फोर्ट यानी कि हिमालय जिस तरह से भारत की रक्षा करता है, वैसे ईरान का भी एक पहाड़ी क्षेत्र है जो वहां पर ईरान की रक्षा करता है, एक तरह से दीवार ढाल बन करके खड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या इसका नेचुरल फोर्ट ईरान को बचा पाएगा अमेरिका की चेतावनी से, अमेरिका के मिसाइलों से? इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर के यूएस बेचैन दिखाई दे रहा है। उसकी बेचैनी के पीछे कितनी ताकतें उसने लगा रखी है कि इसको पाना है, यानी कि पहले शब्दों से ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब डेनमार्क ने मना कर दिया, ग्रीनलैंड की सरकार ने भी मना कर दिया, तो उसके बाद फिर अब सैन्य ताकत के जरिए यहां पर पाने की तैयारी में अमेरिका जुटा। यही चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम खास नजर डालेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है और ऐसे में ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है अब्राहम लिंकन। और ऐसे में देखिए कि ईरान की तेजी से बढ़ रहा है, यानी ईरान की तरफ, ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है ये अब्राहम लिंकन, जिस बड़े महाबेड़े का जिक्र हमने किया। पूरी सेना के बराबर तबाही लाने वाला ये युद्धपोत है। और क्या ईरान के खिलाफ बड़ा कुछ होने वाला है? ये जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यही वो महाबेड़ा है, यही वो अब्राहम लिंकन है जो देखिए किस तरह से ईरान की तरफ ये बढ़ता हुआ। और इस पर आप देखें यहाँ पर कि कितने बड़ी संख्या में, मात्रा में देखिए यहाँ पर ये फाइटर जेट्स जो है इसके ऊपर में आपको रखे गए हैं और इसी से क्या अब ईरान के ऊपर में हमला होगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्या डर गए हैं खामनेई? प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसलिए ये बड़ा सवाल हमारी तरफ से, क्या खामनेई डर गया है? ईरान के खिलाफ यूएस सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं, लेकिन इस बीच में आपको ये बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह से उन्हें फांसी दी जाती है या हमला किया जाता है या गोलियां चलाई जाती है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अब वार करेगा, हमला करेगा। यानी प्रदर्शनकारियों को फुल सपोर्ट अमेरिका का था। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर आ रही है कि खामनेई ने प्रदर्शनकारी, जो 800 प्रदर्शनकारी थे, उनकी फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में आपको ये बताएं, ये सवाल उठने लगा है, क्या खामनेई डर गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए किस तरह से कहा था, हत्याएं नहीं रोकी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ये
बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई थी। ईरान के खिलाफ यूएस का जो है एक अटैक हो सकता है। और इस बीच में आपको दो बड़ी खबर, देखिए दो बड़ी खबर की तस्वीर भी आपके सामने है, जिसमें एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव और अब्राहम लिंकन जो कि महाबेड़ा है, सबसे खतरनाक एक तरह से कहे कि दानव है, वो अब धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये खबर जहां पर खामनेई ने जो 800 फांसी देने का ऐलान किया था लोगों को, प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने हिंसात्मक पूरी तरह से स्थिति को बना दिया था, उनको फांसी देने की बात की थी, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगी, जिसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इंसानियत नहीं बल्कि यहां पर ये सीधे तौर पर मेरे डर की वजह से ये फांसी पर रोक लगी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या खामनेई डर गया है? अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए लगातार तनाव गहराता जा रहा है और इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। साउथ चाइना सी में तैनात एक शक्तिशाली अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। और ये पूरा जो बेड़ा है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के क्षेत्र में तैनात होगा और इसके दायरे में पूरा मिडिल ईस्ट आता है और साथ ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की अगुवाई भी कर रहा है। अमेरिका का ये अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके साथ कई घातक वॉरशिप है, स्पोर्टशिप है, इसके ऊपर में सम्मिलित है। पेंटागन के मुताबिक इस नौसैनिक बेड़े को मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा और ऐसे में माना यह जा रहा है कि यह कदम ईरान को एक बड़ा झटका दे सकता है। ईरान की ओर बढ़ता अमेरिकी महाबेड़ा। अमेरिका का सुपर कैरियर ईरान के करीब। युद्ध की आहट या दबाव की रणनीति। कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप? दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। पर्शियन गल्फ में हलचल तेज है और अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर हथियार समंदर के रास्ते ईरान की ओर बढ़ा दिया है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब सीधे मिडिल ईस्ट के लिए रवाना है। पेंटागन का साफ संदेश, ईरान को किसी भी दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी होगी।
अमेरिका ईरान रिश्तों में पहले से ही तल्खी थी, पर अब हालात और विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर आग है, सरकारी इमारतों पर हमले हैं और सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह। वॉशिंगटन को शक है कि ईरान हालात से ध्यान भटकाने के लिए क्षेत्रीय उकसावे की तैयारी कर सकता है। इसी आशंका ने अमेरिका को युद्ध मोड़ में ला दिया है। अब्राहम लिंकन इस वक्त अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक 7 से 10 दिनों के भीतर ये पर्शियन गल्फ रीजन में तैनात हो सकता है, यानी ईरान की समुद्री सीमाओं से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। अमेरिका की सबसे घातक ताकत मौजूद होगी। अब्राहम लिंकन कोई साधारण जंगी जहाज नहीं, ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप? लंबाई करीब 333 मीटर, वजन 1 लाख टन से ज्यादा, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, 25 साल तक बिना ईंधन बदले चलने की क्षमता। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक युद्ध ग्रुपों में गिना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। इस पर करीब 5000 सैनिक तैनात रहते हैं और 60 से 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। जिनमें FA-18 फाइटर जेट, रडार निगरानी विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल है। ये कैरियर अकेले ही एक छोटे देश की वायुसेना जितनी ताकत रखता है और महीनों तक बिना किसी जमीनी बेस के ऑपरेशन कर सकता है। कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप? 90 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, FA-18 सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग प्लेन्स। ये सिर्फ जहाज नहीं, इसके साथ चलता है पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इस स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एक अटैक सबमरीन भी शामिल होती है।
इन जहाजों पर लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी रोधी हथियार तैनात रहते हैं। ये ग्रुप दुश्मन पर हवाई हमले, समुद्री रास्तों की सुरक्षा, नो फ्लाई जोन लागू करने और बड़े सैन्य अभियान चलाने में सक्षम है। किसी भी क्षेत्र में इसकी तैनाती अमेरिका की सैन्य ताकत और सख्त चेतावनी का संकेत मानी जाती है। गाइडेड मिसाइल क्रूजर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एंटी सबमरीन वॉरशिप, परमाणु पनडुब्बियां, यानी हवा, पानी और समुद्र की गहराई तीनों पर अमेरिका की पूरी पकड़। साफ है, अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सिर्फ चेतावनी नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन है, ये डिटरेंस है और जरूरत पड़ी तो ये डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी बन सकता है। ईरान पहले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर धमकियां देता रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई पर निर्भर है। अगर ईरान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो जवाब समंदर से आसमान तक तबाही बनकर गिरेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जंग तय है? फिलहाल अमेरिका खुले युद्ध की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह मोर्चे पर आते हैं तो या तो दुश्मन झुकता है या फिर दुनिया युद्ध देखती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ईरान दबाव में पीछे हटेगा या मिडिल ईस्ट एक और जंग की आग में झुलसेगा? दुनिया की नजरें अब अब्राहम लिंकन पर टिकी हैं, क्योंकि जहां ये जहाज पहुंचता है वहां इतिहास बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, ईरान वो मुल्क जो सालों से दुनिया को आग दिखाता आया है, वो सत्ता जो फांसी को हथियार बना करके डर फैलाती रही है, आज अचानक वही ईरान बैकफुट पर है। और क्यों दिख रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि 800 कैदियों को फांसी देने का फैसला ईरान की तरफ से किया गया था। खामनेई ने इसका ऐलान कर दिया था, जो कि फिलहाल रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई डर गए हैं? ईरान में अब 800 लोगों को नहीं होगी फांसी।
यूएस बोला, ट्रंप की धमकी का दिखा असर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। हत्याएं नहीं रोकी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिका का सीधा दावा है, ईरान में फांसी पर लगी ये ब्रेक कोई इंसानियत की जीत नहीं, बल्कि ट्रंप की सीधी चेतावनी का असर है। यूएस का कहना है, ट्रंप ने जो कहा, तेहरान ने उसे गंभीरता से लिया। तो क्या वाकई ईरान का खौफनाक सिस्टम दबाव में आ गया है? और क्या खामनेई को पहली बार अपने फैसलों की कीमत चुकाने का डर सताने लगा है? اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا. ईरान में मौत की सजा कोई अपवाद नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। राजनीतिक विरोधी हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हो, या फिर हिजाब कानून का विरोध करने वाली महिलाएं हो, ईरान ने फांसी को साइलेंसर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अमेरिकी सूत्रों और मानवाधिकार संगठनों के हवालों से ये दावा किया जा रहा है कि करीब 800 लोगों को दी जाने वाली फांसी फिलहाल रोक दी गई है। और इसी के साथ अमेरिका ने बड़ा बयान भी दे दिया। ईरान ने फांसी रोकी क्योंकि उसे साफ संदेश मिल गया है, अब हर कदम पर जवाब मिलेगा। मतलब साफ है, अमेरिका इसे डिप्लोमेसी नहीं मान रहा, बल्कि डिटरेंस की जीत बता रहा है। और इस पूरे खेल के केंद्र में एक नाम बार बार गूंज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति
जिसने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को झटके में खत्म कर दिया था। वो नेता जिसने न्यूक्लियर डील फाड़कर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी थी। अब ट्रंप फिर से एग्रेसिव मोड में है और उन्होंने साफ कहा, अगर ईरान ने लाइन क्रॉस की तो जवाब ऐसा होगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। यही बयान तेहरान के पावर कॉरिडोर में सायरन की तरह गूंजा। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को यह बता दिया कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये पुष्टि अमेरिका की ओर से प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की साजिश रचने के आरोपी 5 ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों के बाद आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं की ओर से विदेशी बैंकों में किए गए वित्तीय लेन देन पर नजर रखने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे जारी अशांति के बीच तेहरान पर दबाव बढ़ गया है। यानी ट्रंप की धमकी सिर्फ बयान ही नहीं थी, वो एक चेतावनी थी और ईरान ने उसे पढ़ लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ देश के भीतर बढ़ता गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं का विरोध, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबाव। ऐसे में 800 फांसी तेल डालने जैसा होता और शायद यही वजह है कि ईरान ने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो सवाल ये कि क्या खामनेई डर गए हैं या फिर यह सिर्फ वक्त खरीदने की चाल है? क्या ईरान वाकई बदलेगा
या मौका मिलते ही वही पुराना क्रूर चेहरा सामने आएगा? अमेरिका साफ कर चुका है, ईरान की हर हरकत पर नजर है। मानवाधिकार उल्लंघन पर अब आंतरिक मामला नहीं रहेगा और अगर ईरान पलटा तो जवाब सिर्फ बयान में नहीं, एक्शन में होगा। ईरान ने 800 जिंदगियों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये इंसानियत की जीत है या ट्रंप की धमकी का डर? क्या खामनेई झुके हैं या तूफान से पहले की खामोशी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खामनेई जिस तरह से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती को, चेतावनी को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि ये कहे कि ईरान एक ऐसा देश जिस पर दशकों से दबाव है, प्रतिबंध है, धमकियां है, लेकिन आज तक कोई दुश्मन ईरान की सरहदों को पार नहीं कर सका। ऐसे में सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि ईरान के पास है उसका नेचुरल फोर्ट, यानी ईरान का हिमालय। ईरान का हिमालय लांघना नामुमकिन। खामनेई की सेना की सबसे बड़ी ढाल। नहीं टूट पाएगा ईरान का किला। ये पहाड़ बचाएगा खामनेई को। ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक दीवारों में छिपी है। एलबुर्ज पर्वत, ये पहाड़ ईरान को ऐसे घेरे हुए है जैसे भारत को हिमालय सुरक्षा देता है। दुश्मन की सेना, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, यहां तक कि एयर स्ट्राइक की प्लानिंग, सब कुछ इन पहाड़ों के सामने फेल हो जाता है। इतिहास गवाह है, इराक ईरान युद्ध हो या अमेरिका की धमकियां या इजराइल की गुप्त कार्रवाइयां, कोई भी ईरान की जमीन पर घुस नहीं सका। क्योंकि पहाड़ों के भीतर बने अंडरग्राउंड बेस
टनल नेटवर्क, मिसाइलों, ड्रोन लॉन्च पैड, सब कुछ दुश्मन की आंखों से छुपा हुआ है। ईरान की सेना सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी नहीं है, वो पहाड़ों के अंदर बैठी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लॉन्ग रेंज ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, एक बटन दबाते ही पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है। इतिहास की लड़ाइयों में ईरान की जंगों का ऐसा ही वर्णन है। अगर हाल के जंगों की बात करें तो ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम की सेना जाग्रोस की पहाड़ियों में ही फंसकर रह गई थी। सिकंदर और मंगोलों ने जरूर ईरान पर विजय हासिल की थी। ईरान की भौगोलिक रक्षा पर्वतीय किले, निर्जन रेगिस्तान और संकरे दर्रे करते हैं। ये भौगोलिक विशेषताएं ईरान में आक्रमण को लंबे युद्ध में बदल देती है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में काटती है, जहां कई चोटियां 3000 से 4000 मीटर ऊंची हैं। जाग्रोस पर्वत इराक और तुर्की सीमा पर प्राकृतिक दीवार बनाते हैं, जहां ऊंची चट्टानें और संकरे दर्रे टैंकों को रोकते हैं। यहां का मौसम काफी कठोर होता है। सर्दियों में बर्फ से भरी वादियां आक्रमणकारी ताकतों के लिए मौत की वादियां बन जाती हैं। ईरान इराक युद्ध में इराकी सेना जाग्रोस दर्रों में ही अटक कर रह गई थी। इस बीच यहां ईरानी प्रतिरोध से इराक को काफी नुकसान पहुंचा था। ईरान को सिर्फ पहाड़ों और सागरों की ही सुरक्षा नहीं मिलती, इस देश में रेगिस्तान भी है, जो इसे और भी दुर्गम बनाते हैं। मध्य पठार पर दशते कावीर और दशते लूत जैसे निर्जन इलाके पूरी सीमाओं पर फैले हैं, जहां वाहन धंस जाते हैं और पानी तो कहीं कहीं ही दिखता है। ये रेगिस्तान अधिकांश रूप से बिन आबादी वाले हैं, जो घुसपैठ को असंभव बनाते हैं। खामनेई जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पहला वार नहीं, पहला झटका ईरान देगा। अमेरिका के पास एयर पावर है, नेवी है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है,
लेकिन ईरान के पास है जमीन की जिद और पहाड़ों की हार। एयर स्ट्राइक से सब कुछ खत्म नहीं होगा। ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है। लॉन्ग वॉर अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या यही वजह है कि वॉशिंगटन सिर्फ चेतावनी देता है, युद्ध नहीं करता? अगर हमला हुआ तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो सकता है, तेल की सप्लाई ठप हो सकती है, इजराइल पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, अमेरिकी बेस निशाने पर हो सकती है और ये सब कुछ हो सकता है ईरान के हिमालय की ओट से। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के पहाड़ खामने की सत्ता को बचा पाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं जब तक ये पहाड़ खड़े हैं तब तक सेना इन्हीं में छिपी है, तब तक ईरान को हराना आसान नहीं है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, वो एक किला है, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें मिसाइलों से नहीं पहाड़ों से बनी है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी ईरान से टकराने से पहले 100 बार सोचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब ईरान से आगे निकलते हैं। बात जो है वो ग्रीनलैंड की कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक बार फिर से देखिए किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर के बेचैन नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने भू राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, या ये कहें कि बयान सिर्फ कूटनीतिक तौर पर दिया जा रहा है और किसी बड़े टकराव की ये आहट है। अमेरिका की बेचैनी एक बार फिर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर आक्रामक और दखल देने वाला माना जा रहा है। बयान में ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक अहमियत, सुरक्षा और भविष्य पर जोर दिया गया। यानी साफ संकेत, अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने ग्लोबल प्लान से अलग नहीं देख रहा। असल कहानी इससे कहीं गहरी है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का हिस्सा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए गेम चेंजर है। आर्कटिक इलाके में बढ़ती गतिविधियां, रूस की सैन्य मौजूदगी, चीन की आर्थिक घुसपैठ,
और इन्हीं सबके बीच अमेरिका का डर। अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकल गया तो आर्कटिक पर पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। यही वो लाइन है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब अमेरिका सुरक्षा की बात करता है तो उसके पीछे सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक हित छुपे होते हैं। याद दिला दे, इससे पहले भी अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुका है। तब पूरी दुनिया चौंक गई। आज वही सुर, वही बेचैनी, लेकिन इस बार शब्द ज्यादा सख्त हैं, इरादे ज्यादा साफ। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार भी अपनी स्वायत्तता पर जोर देती रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या फिर आने वाले वक्त में ग्रीनलैंड एक नया भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। आज बयान है, कल दबाव होगा और परसों रणनीतिक चालें। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजरें टिकी हैं और जब सुपर पावर की नजर किसी जमीन पर पड़ती है तो वो जमीन सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं रहती, वो बन जाती है वैश्विक टकराव का मैदान। ग्रीनलैंड पर बढ़ती हलचल, अमेरिका की बढ़ती बेचैनी और दुनिया की बढ़ती चिंता। युद्ध भले शुरू ना हो, लेकिन चालें चलनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स जो है वो खुल चुके हैं, कई तरह के हथियार इजाद किए जा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको जिस हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुश्मन को बिना छुए खत्म कर सकता है। तो आखिर कौन सा है वो हथियार और उसका कहां इस्तेमाल किया गया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no sabemos qué hay ahí que se trate.
अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला में दाखिल हुए। कराकास में राष्ट्रपति भवन के परिसर में उतरे। मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया और वापस लौट गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिकी सेना की कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला की सेना ने कुछ खास विरोध भी नहीं किया? आखिर क्यों ज्यादा गोलाबारी भी नहीं हुई? और कैसे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को बंधक बनाकर अमेरिकी कमांडो सुरक्षित वापस लौट गए? वेनेजुएला के एक सैनिक ने दावा किया कि 3 जनवरी की रात को जब वो अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर तैनात था, उसी समय कुछ ऐसी चीज लॉन्च की गई जिससे धमाका तो नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लेकिन अचानक तेज और असहनीय दर्द शुरू हो गया। सैनिक ने दावा किया कि उसकी नाक और कान से खून बहने लगा। उसके कुछ साथियों को उल्टियां होने लगी और कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस हथियार की ताकत इतनी तेज थी कि सैनिक को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका सिर अंदर से फट रहा हो। कुछ ही समय में उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, उल्टियां हुई, कई सैनिक जमीन पर गिर गए, उनमें हिलने तक की ताकत नहीं बची। जवान ने यह भी दावा किया कि जिस समय वेनेजुएला में अमेरिकी सेना कार्रवाई कर रही थी, उस समय आसपास के रडार और संचार उपकरणों ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे इलाके को जकड़ लिया हो। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सोनिक हथियार या ध्वनि तरंगों के जरिए दुश्मन पर वार करने वाले हथियार होते क्या हैं? सोनिक हथियारों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें पारंपरिक हथियारों की तरह धमाका नहीं होता। इन हथियारों में एनर्जी को एक दिशा में केंद्रित करके हमला किया जाता है। साउंड वेव्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करके एक खास दिशा में भेजा जाता है, जिससे दुश्मन का संतुलन तंत्र और नर्वस सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप की चेतावनी और अमेरिकी महाबेड़े की आहट ने तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक सियासी एक तापमान को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान का नेचुरल फोर्स, उसके पहाड़, उसकी जमीन, उसकी रणनीति अमेरिकी दबाव के आगे ढाल बना पाएंगे, या फिर खामने की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। उधर ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका बेचैन है कि भू राजनीति में नए मोर्चे वो खोल चुका है। ताकत, चेतावनी और रणनीति के तहत तीनों की टकराव में दुनिया एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर जाकर के खड़ी हो गई है। अगले चाल कौन चलेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।